एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज फिर से हम लोग तैयार हो करके आज हम लोग जा रहे हैं मेला। तो मेला घूमने के लिए आज हम लोगों ने सोचा कि आज लास्ट दिन है तो चलते हैं मेला घूमने के लिए। वैसे भी घर पर बोर हो रहे थे इसलिए हम लोग सारे लोग चले गए मेला देखने के लिए। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और हम लोग मेला में क्या क्या खरीदते हैं और क्या क्या करते हैं वो सारा दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे कांटा टोली एंड यहाँ से हम लोगों को कुछ निकालना था कैश, क्योंकि मेला घूमने के लिए तो पैसे चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एटीएम के पास आ पहुंचे और वहां से कुछ कैश निकाल लिए। यहाँ से कुछ कैश निकालने थे इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। फिर कैश निकालने के बाद हम लोग यहाँ निकालने के बाद हम लोगों को आगे बढ़ना था। और ये देखो, मैं यहाँ पर मुझे बोरिंग लग रहा था क्योंकि कैश निकालने में उसको देरी लग रहा था क्योंकि एटीएम में थोड़ा सा भीड़ था। फिर यहाँ से निकलने के बाद देखो हम लोग पहुँच चुके थे मेन रोड। और मेन रोड में यहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाया हुआ था। तो पंडाल देखने से पहले यहाँ पर झूला देख लो कि किस तरह का यहाँ पर झूला लगाया था। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर है गाड़ी वाला झूला और बगल में एक छोटा सा भी झूला है एंड बगल में है गाड़ी वाला। तो इस पर हम लोगों ने क्या किया, पीहू को इस पर बैठा दिए क्योंकि हम लोग इस गाड़ी वाले झूले पर बैठने के बाद पीहू का जो रिएक्शन था आप लोग देख सकते हो, उसका फेस पर साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें ये दिखता है राम मंदिर जो अयोध्या में है। उसी प्रकार से इस पंडाल को भी बनाया गया था जो दिखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा था, लेकिन भीड़ बहुत ही ज्यादा था। हम लोग शाम में नहीं गए थे, मतलब रात नहीं हुआ था, बस 4 बज ही रहा था और आप लोग देख सकते हो अंधेरा भी नहीं हुआ था, इसलिए उतना ज्यादा भीड़ तो नहीं है। लेकिन रात होने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुका था। फिर हम लोग पीहू को झुलाने के लिए नाव वाले झूले पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखो आगे आगे होता है क्या। यहाँ पर झूलने के बाद जो पीहू का हालत था वो आगे देखिए। यहाँ पर झूलने के बाद भी पीहू का जो रिएक्शन था वो भी सेम ही था, वो रोने लग गई थी। इसलिए हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें दिखते हैं ढेर सारे स्टॉल्स। यहाँ पर कपड़े थे, चूड़ियाँ थी और भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर लगे हुए थे और भीड़ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल करके अपर बाजार की ओर चले जाते हैं और अपर बाजार जाने का जो रास्ता था वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से सजा दिए गए थे। स्टॉल वगैरह वहाँ पर भी लगे हुए थे और कंबल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लगा हुआ था और सेम खाने पीने का सामान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए थे। स्टॉल वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई थी। अगर मेला में खाने पीने का चीज़ ना मिले तो फिर वो मेला ही क्या कहलाता है। और कंबल आप लोग देख सकते हो, रोड किनारे में इतने बहुत सारे कंबल यहाँ पर मिल रहे थे। और ये देखो अचानक मुझे क्या नजर आता है, शेर। मैं तो डर गई कि इतना बड़ा शेर कहाँ से आ गया, लेकिन ये तो था टॉय। यहाँ पर ढेर सारे टॉयज लगे हुए थे एनिमल्स के और बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था। एंड यह है वेंडर मार्केट। तो हम लोग मेला घूमते घूमते वेंडर मार्केट के अंदर आ चलते हैं। फिर वेंडर मार्केट के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यह है एक पंडाल के अंदर आ चुके थे क्योंकि पंडाल बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड यहाँ पर दर्शाया गया था कि पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को ये पंडाल आकर्षित किया तो हम लोग इसके अंदर चले गए। फिर पंडाल से निकलने के बाद हम लोगों को ये नज़ारा मिलता है, इतने सारे बर्तन, इतने सारे अचार। और मम्मी को तो बर्तन लेना था इसलिए यहाँ पर उनको दिख गया एक पता नहीं क्या था तो वो लेने के लिए रुक गई। फिर हम लोग इस बर्तन को ले लिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर मिल रहे थे खाने पीने के कितने सारे सामान और दोबारा देखिए इतने सारे कंबल। यहाँ तो इतने सारे कंबल के भरमार है, ऐसा लग रहा था कि कंबल का पहाड़ है या फिर कंबल का मेला है। बहुत सारे यहाँ पर कंबल मिल रहे थे।
चलने के बाद देखो मुझे मिलते हैं प्यारे प्यारे फ्लावर्स, वो भी प्लास्टिक के थे लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और छोटे छोटे खिलौने भी यहाँ पर मिल रहे थे। और यहाँ पर देखो झोले भी बहुत सारे हैं। झोला जो हाथ से बनाया जाता है वो वाला झोला था, हैंड बैग, और आप वाले भी यहाँ पर ठेला लगाए हुए थे। एंड लास्ट में मेला घूमते घूमते हम लोग का हो गया अंधेरा, रात भी हो चुका। एंड हम लोग अभी यहाँ पर जा रहे हैं वापस घर को। और इधर ना ऑटो मतलब अलग साइड है, इसलिए ऑटो नहीं चलता है, मतलब चलता है आने का, जाता नहीं है। ऑटो उधर से आता है लेकिन जाता नहीं है, तो हम लोग अपोजिट साइड पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। और यह है ओवर ब्रिज। तो नीचे से ओवर ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर लाइटें लगा दी गई है और नीचे से लाइटें भी दिख रही है एंड अंधेरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जोहार।